तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक सूखे क्षेत्र में, जहां पानी की हमेशा कमी रहती थी, वहां मोहन नाम का एक युवा रहता था। उसके गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर था और श्रावण मास में लोग दूर दूर से कांवड़ यात्रा पर जाते थे। पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते थे। मोहन भी हर साल कांवड़ यात्रा पर जाता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, क्या भगवान सचमुच इतने जल से प्रसन्न होते हैं जब हमारे गांव में पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। उसे लगता था कि यह सब केवल एक परंपरा है जिसका कोई गहरा अर्थ नहीं है। मोहन का हृदय भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से भरा था, लेकिन उसकी भक्ति में एक प्रकार का तर्क था। वह देखता था कि कैसे लोग मीलों चलकर जल लाते थे, उसे मंदिर में चढ़ाते थे और फिर वही जल नालियों में बह जाता था। उसे लगता था कि इस जल का उपयोग किसी और अच्छे काम में किया जा सकता था, जैसे कि प्यासे लोगों को बड़ी ही पिलाना या खेतों को सींचना। उसे अपने इस विचार पर गर्व था और वह अक्सर दूसरों से इस बारे में बहस करता था। इस साल श्रावण मास अपनी पूरी भव्यता के साथ आया था। मोहन भी कांवड़ यात्रा पर निकला, लेकिन उसके मन में वही पुराने प्रश्न थे। वह पवित्र नदी से जल लेकर चला, लेकिन उसके भीतर वह उत्साह नहीं था जो अन्य भक्तों में था। वह सोच रहा था कि इस जल को मंदिर में चढ़ाने का क्या फायदा, जब गांव में लोग प्यासे मर रहे हैं। वह मीलों चला, धूप में पसीना बहाता रहा। रास्ते में उसने कई प्यासे लोगों को देखा, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े। वे पानी के लिए तरस रहे थे। मोहन का हृदय कसक उठा। उसके पास जो जल था वह भगवान शिव को अर्पित करने के लिए था, लेकिन उसके सामने प्यासे लोग थे। उसे लगा कि वह एक दुविधा में फंस गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, भगवान को जल अर्पित करना या प्यासे लोगों को पानी पिलाना। मोहन अपनी दुविधा में डूबा हुआ था जब उसने देखा कि एक बूढ़ा, साधारण दिखने वाला व्यक्ति उसके पास आया। उस व्यक्ति के कपड़े मैले थे और वह बहुत शांत दिख रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसने मोहन के मन को भी शांत कर दिया। क्या बात है बेटा? उस व्यक्ति ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारे पास तो पवित्र जल है। मोहन ने अपनी व्यथा बताई। महाराज, मेरे पास ये पवित्र जल है जो मैं भगवान शिव को अर्पित करने जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में मैंने कई प्यासे लोगों को देखा। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है बेटा, भगवान शिव को क्या चाहिए? क्या उन्हें केवल तुम्हारे द्वारा लाया गया जल चाहिए? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची भावना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपनी बात जारी रखी। तुमने सोचा कि इस जल को मंदिर में चढ़ाने का क्या फायदा, जब लोग प्यासे मर रहे हैं? बेटा, भगवान शिव हर कण में है, हर प्राणी में है। जब तुम एक प्यासे को पानी पिलाते हो तो तुम मुझे पानी पिलाते हो। जब तुम एक भूखे को भोजन कराते हो तो तुम मुझे भोजन कराते हो। जब तुम एक छोटी ही राश व्यक्ति को सहारा देते हो तो तुम मुझे सहारा देते हो। यही है सच्चा जल और यही है सबसे बड़ा चढ़ावा। उसने आगे कहा, श्रावण मास हमें केवल भगवान शिव को जल चढ़ाना नहीं सिखाता, ये हमें जल के महत्व और दूसरों की सेवा सिखाता है। जब तुम इस जल का उपयोग किसी प्यासे की प्यास बुझाने में करते हो तो तुम स्वयं भगवान शिव की सेवा करते हो। तुम्हारा ये जल जो तुम दूसरों को दोगे, वह किसी भी पवित्र नदी के जल से कहीं अधिक पवित्र होगा। उस व्यक्ति ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटा, अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करो, लेकिन इस बार अपने हृदय को खोलो। हर प्यासे को पानी पिलाओ। तुम्हें महसूस होगा कि भगवान शिव स्वयं तुम्हारे साथ चल रहे हैं और वे तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई समझ के थे।
उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी अनुष्ठानों में भगवान को खोजा था, लेकिन भगवान तो उसके सामने ही थे, मानवता की सेवा में। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। मोहन ने तुरंत अपनी कांवड़ से जल निकाला और प्यासे लोगों को पानी पिलाना शुरू किया। उसने हर प्यासे को पानी पिलाया, हर भूखे को भोजन दिया। उसके पास जो भी था उसने दूसरों के साथ साझा किया। उसे लगा कि वह केवल जल नहीं दे रहा, बल्कि वह प्रेम और करुणा दे रहा है। जब वह मंदिर पहुंचा, तो उसके पास बहुत कम जल बचा था। उसने उस थोड़े से जल को भगवान शिव को अर्पित किया, लेकिन इस बार उसके हृदय में एक ऐसी शांति और संतोष था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा कि भगवान शिव स्वयं उसकी ओर देखकर छोटे उड़ा रहे हैं, और उनकी मुस्कान में एक ऐसी दिव्यता थी जो किसी भी भव्य अनुष्ठान में नहीं थी। उस दिन के अनुभव के बाद मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक कांवड़ यात्री नहीं था, बल्कि वह प्यासे का साथी मोहन के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसकी कहानी सुनने के लिए, बल्कि उससे विश्वास और जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में सीखने के लिए भी। मोहन उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं, और कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम में होती है। मोहन ने अपनी बाकी जिंदगी श्रावण के संदेश को फैलाने में लगा दी। वो अब कभी अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर गर्व नहीं करता था। उसे पता था कि भगवान हर पल उसके साथ हैं, हर उस व्यक्ति में जिसे मदद की जरूरत है, हर उस काम में जो वह प्रेम से करता है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे, चाहे कोई उसे सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने जीवन के प्रति प्रेम की भावना। सालों बीतते गए, मोहन बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर श्रावण में अपने गांव आता, लोगों को पानी पिलाता और उनकी मदद करता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक श्रावण की शाम, जब बारिश की बूंदें उसके गांव पर गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, मोहन अपने घर के आंगन में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बारिश की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह श्रावण का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि प्रकृति स्वयं उसके पास आकर खड़ी हो गई है और उसे अपने आलिंगन में ले रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि मोहन अपने घर के आंगन में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बेलपत्र था, जो बारिश की बूंदों से चमक रहा था। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में मोहन के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि मोहन ने उन्हें न केवल श्रावण का आनंद लेना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई व्यक्ति श्रावण में कांवड़ यात्रा पर जाता है, तो उसे मोहन की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि श्रावण का सच्चा अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं, बल्कि छोटी ही दूसरों की प्यास बुझाना है, और भगवान शिव का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और मोहन का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा आनंद तब आता है जब हृदय में विश्वास का बीज बोया जाता है और उसे दूसरों के साथ साझा किया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।